ज्योति मिर्धा, सीआर चौधरी, हनुमान बेनीवाल, कौन होगा नागौर लोकसभा से मैदान में। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर किसी के जहन में यही है कि लोकसभा 25 सीट में कौन कहां से होगा मैदान में। इस कड़ी में नागौर लोकसभा सीट भी चर्चा में है कि आखिरकार नागौर से कौन होगा मैदान में। अभी बात की जाए तो किसका नाम बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव में सबसे आगे। नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा, सीआर चौधरी या फिर ये सीट समझौते में जाती है तो हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को लड़वा सकते हैं चुनाव। अब आपको विस्तार से बताते हैं नागौर सीट के बारे में। जाट राजनीति का केंद्र है और नागौर का जाट लैंड कहा जाता है और वजह वहाँ पर जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है और इसके अलावा राजपूत, एससी और एसटी और मूल ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं। और कांग्रेस को 10 बार तो बीजेपी को 4 बार मिली है जीत। वहीं आंकड़ों की बात करें तो नागौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहां पर कांग्रेस को 10 तो बीजेपी को 4 बार जीत मिली है। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए बार बार प्रयोग भी किए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में जीत मिली। वहीं 2019 में हनुमान बेनीवाल जीते। नागौर से पिछले चुनाव में नागौर में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन से संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव जीते हैं। तब हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस ज्योति मिर्धा को 1,78,825 मतों से हराया था। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि यदि नागौर से ज्योति मिर्धा मैदान में होती हैं तो सीआर चौधरी को अजमेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अजमेर से मौजूदा सांसद भगीरथ चौधरी की रुचि इस बार किशनगढ़ अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में सीआर चौधरी अजमेर से भी चुनाव लड़ सकते हैं और मैदान में सीआर चौधरी आरएस अधिकारी भी रहे हैं, अजमेर में लोकसभा सीट रहा है और मिर्धा परिवार नागौर का दबदबा रहा है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार लंबे समय से यहाँ पर रहा है। मिर्धा परिवार जाट समुदाय से ताल्लुक़ भी रखता है, जिसका जाट समाज में बड़ा दबदबा भी माना जाता है और नागौर से सबसे ज़्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी पूर्व केंद्रीय और किसान नेता नाथूराम मिर्धा के नाम है, जिन्हें नागौर से सब बार जीत दर्ज की थी। अब देखना होगा कि 2024 में नागौर लोकसभा सीट पर किसका होगा दबदबा। अभी मानते हैं हनुमान बेनीवाल से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो हनुमान बेनीवाल का भाई नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अपन बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के खाते में ये सीट जा सकती हैं, क्योंकि पिछले 2019 में यहाँ से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की है। आपको बता दें हनुमान बेनीवाल 2023 में विधानसभा चुनाव में तब लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, अभी खींवसर से विधायक हैं। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और गठबंधन होता है आरएलपी और बीजेपी का तो भी आप कमेंट ज़रूर करें।